हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। आज हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 4th का, तो आप जो भी वीडियो अगर आपके अकॉर्डिंग सुटेबल है वो वहां से देख सकते हो। ठीक है, ग्राम इज द बेसिक यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, मास का मतलब क्या होता है? भार की जो वेट है, वजन है, उसको मापने की जो हमारी यूनिट होती है वो ग्राम हमारी क्या है? बेसिक यूनिट है। ठीक है, अब आइए एक बार इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जब हमारे 10 ग्राम हो जाते हैं तो 1 डेकाग्राम बन जाता है। फिर जब हमारे 100, इस टेबल को हम ग्राम के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हमारे 100 ग्राम हो जाएंगे तो 1 हेक्टोग्राम बन जाएगा, और हमारे 1000 ग्राम हो जाएंगे तो 1 किलोग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारे ये है 1/10 यानी कि 1/10वां हिस्सा है तो 1 ग्राम बनेगा। ठीक है, आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल की वीडियो भी मैंने अपलोड किया अगर आपने नहीं देखी है। ठीक है, जब हमारे 1000 मिलीग्राम हो जाते हैं तो 1 ग्राम बनता है, यानी कि 1 ग्राम का 1000वां भाग हमारा मिलीग्राम होगा। ठीक है, अगर कोई चीज 1 ग्राम है तो इसका 1000वां हिस्सा मिलीग्राम होगा। ऐसे ही जब 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं तो सेंटीग्राम हो जाते हैं तो हमारा 1 ग्राम बन जाता है। ठीक है, 100 सेंटीग्राम। और जब हमारे 10 डेसीग्राम हो जाते हैं तो 1 ग्राम बन जाता है। ठीक है, टेबल समझ में आ गई। अब देखिए, क्योंकि ग्राम हमारी स्टैंडर्ड यूनिट है। कौन सी यूनिट है? स्टैंडर्ड यूनिट। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम ये हायर यूनिट्स है। कैसी यूनिट है? हायर यूनिट्स। ये ग्राम से ऊपर आती है। जो यूनिट ग्राम से नीचे है उन्हें हम कहेंगे लोअर यूनिट। डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। शॉर्ट फॉर्म में किलोग्राम को हम केजी पढ़ते हैं, हेक्टाग्राम को एचजी पढ़ते हैं, डेकाग्राम को डीएजी डैग पढ़ते हैं, डेसीग्राम को डीजी पढ़ते हैं, सेंटीग्राम को सीजी पढ़ते हैं और मिलीग्राम को एमजी पढ़ते हैं। अब इसके अलावा हम और भी अपनी यूनिट यूज करते हैं वेट को मेजर करने के लिए। जब हमारी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है तो हम क्विंटल और टन का यूज करते हैं। जैसे हमारे 100 केजी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे 100 केजी हो जाते हैं हमारा 1 क्विंटल बन जाता है। कितना बन जाता है? 1 क्विंटल। जैसे हमारे 1000 केजी हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि 1 टन हो गया कि या 10 क्विंटल हो गया। ठीक है, 1000 केजी में 10 क्विंटल या 1 टन हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं अगर 10 क्विंटल है तो 1 टन बन गया। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोअर यूनिट से हायर यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, और हायर यूनिट से लोअर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस चीज को आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कन्वर्जन में काम आता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे अगर आप कैसे इसको याद रखो, ठीक है, वैसे तो बहुत आसान है याद रखने के लिए, फिर भी अगर आप सोचते हो कि याद ना करना पड़े और हमारी माइंड में ये बिल्कुल फिट बैठ जाए तो देखिए लोअर यूनिट का मतलब आप समझ लीजिए, सपोज करिए कि ग्राम है और आपको उसको केजी में चेंज करना है। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे क्योंकि केजी हायर यूनिट कम होगी, लोअर यूनिट ज्यादा होगी। ठीक है, हायर यूनिट कम होगी क्योंकि अगर 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं तो देखने में 1 केजी लिखा जाएगा लेकिन लोअर में 3 जीरो होंगी, यानी कि 1000 ग्राम में 3 जीरो होंगी। ऐसे ही अगर हायर यूनिट है यानी कि 2 केजी और उसको लोअर में चेंज करना है तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 2000 ग्राम हो जाएंगे, उसमें 3 जीरो ज्यादा हो जाएंगी। समझ रहे हो? ये आप दिमाग में बैठाइए। लोअर से हायर डिवाइड, हायर से लोअर मल्टीप्लाई। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं के बेस पे ताकि आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग। मैंने मेरी लास्ट वीडियो में भी बताया था जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाली थी कि आप जो टेबल मैंने पीछे बताई आप उसको लिख लीजिए। कैसे? ग्राम, यहां पे हमारा क्या था? डीजी यानी कि डेसीग्राम, उसके बाद सेंटीग्राम और फिर मिलीग्राम। इधर हमारा क्या था? डैग यानी कि डेकाग्राम, एचजी, ठीक है, हेक्टोग्राम, और यहां पे हमारा था केजी, किलोग्राम। आप इसको लिख लीजिए करने से पहले और सारे क्वेश्चन आपके इजी हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए अगर आपको, ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि लोअर से अगर हायर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे और हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे और कितने से हम डिवाइड करेंगे ये आपको यहां पे पता चलेगा। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 14 mg को, ठीक है, मिलीग्राम को हमें सेंटीग्राम में चेंज करना है। हम किधर जा रहे हैं भाई, इधर जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। इधर अगर हम जाएंगे इधर, ठीक है, तो हम करेंगे डिवाइड, और इधर आएंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर गए तो डिवाइड और इधर गए तो मल्टीप्लाई। अब हम कितने स्टेप हमें बताना है वो देखेंगे। हमें तो एक ही स्टेप हमने कवर किया है, मतलब हमें एक ही स्टेप को कन्वर्ट करना है, तो हम करेंगे 10 से। एक स्टेप मतलब एक जीरो, यानी कि 1 के बाद एक जीरो 10 जीरो। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। तो 14 को आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, ठीक है, तो ये 1.4 सेंटीग्राम आ जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CG2 डेकाग्राम, ठीक है, डेकाग्राम। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहां से इधर जाना है, ठीक है, यहां से इधर जाना है, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे, लेकिन कितने से डिवाइड करेंगे, तो इसको तो छोड़ दीजिए, आप इसे काउंट करें 1 2 3, ठीक है, क्या 1 2 3, यानी कि 1000 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डेकाग्राम, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जाना है DG से CG की तरफ। अब आप देखिएगा हमें इधर से इधर जाना है, यानी कि डेसीग्राम से सेंटीग्राम की तरफ जाना है, तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 स्टेप है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीग्राम, 237 सेंटीग्राम, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब 5000 ग्राम को हमें चेंज करना है किलोग्राम और क्विंटल में, ठीक है, किसमें करना है, किलोग्राम और क्विंटल में। ये वाले यहां पे अप्लाई नहीं होगी टेबल, अब यहां पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए हमें पता है किलोग्राम, और ये तो हो जाएगा, देखो किलोग्राम से हम ग्राम की तरफ जा रहे हैं भाई, ठीक है, किलोग्राम से ग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मैं गलत बोल गई, ये ग्राम है, ग्राम से हम किलोग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, और 1 2 3 स्टेप है, तो आप 5000 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 kg आ गया भाई, कितना आ गया, 5 kg आ गया। तो अब इसको क्विंटल में कैसे चेंज करेंगे, हम अपना वही फॉर्मूला करेंगे कि केजी से हम क्विंटल की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे, और हमें ये ध्यान रखना है जब 100 केजी हो जाते हैं ना, तो 1 क्विंटल बनता है, 100 केजी हो जाते हैं तो 1 क्विंटल बनता है, तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 1 केजी कितने के बराबर होगा, कितने क्विंटल के बराबर, 1/100 क्विंटल, ठीक है, 1/100 क्विंटल। तो ये है 5, कितना है ये, 5 है। डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे 1 kg 0.01, ठीक है, तो 5 kg कितना हो जाएगा हमारा भाई, 0.05 क्विंटल, ठीक है, 5 kg में 0.05 क्विंटल हो जाएगा, ठीक है। अब 900 kg इन क्विंटल एंड टन, ठीक है, 900 kg को हमें क्विंटल और टन में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको ये वाला ऊपर समझ में आ गया होगा। किलोग्राम तो आपको समझ में आ गया होगा, क्विंटल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि क्विंटल यहाँ पे लोअर यूनिट को उसमें करना है हमें कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे 5 को, ठीक है। अब देखिए 900 kg को क्विंटल में करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि 100 kg जो है वो 1 क्विंटल के बराबर होता है, तो 900 kg कितने के बराबर होगा, 9 क्विंटल के बराबर, ठीक है। अब जो हमारा 9 क्विंटल है उसको टन में हम इजीली कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जब हमारा 10 क्विंटल हो जाता है तो 1 टन बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 0.9 टन, क्योंकि अभी ये पूरा 10 नहीं हुआ है, ठीक है। अगर 10 क्विंटल होता तो 1 टन बन जाता है, इसलिए 0.9 ये
टन बन जाएगा। यहां पे मैंने 9 को 10 से डिवाइड किया है बिकॉज 10 क्विंटल 1 टन होता है, इसलिए मैंने इसको यहां पे 10 से डिवाइड कर दिया तो 0.9 टन आ गया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कंपेयर, आपको कंपेयर करना है राइट ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल। अब देखिए ये है डेसीग्राम और ये है सेंटीग्राम। अब सीधी सी बात है, आपको नंबर चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेसीग्राम ज्यादा होता है भाई सेंटीग्राम से, तो ये वैल्यू हर हाल में ज्यादा ही होगी। केजी ज्यादा होता है ग्राम से तो ये भी ज्यादा ही होगी। सिर्फ आपको केजी और ग्राम ही देखना है, नंबर्स देखने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये है 9 टन और ये है 9000 केजी। अब ये बराबर है क्योंकि 1000 केजी में 1 टन होता है। ठीक है, तो 9 ठीक है 1000 केजी में 1 टन, तो 9 में कितना होगा, 9000 केजी होगा ना, तो ये इक्वल है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे केजी और ये एमजी है मिलीग्राम, तो ये ही बड़ा होगा। हेक्टोग्राम और किलोग्राम में भाई किलोग्राम बड़ा होगा, तो ये साइन इधर आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस इन केजी। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो केजी वाला है उससे सेम एस्टीज लिख लेंगे। अप टू हेक्टोग्राम, 5 डेकाग्राम और 8 ग्राम, इनको इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब 3 क्या इसमें डेकाग्राम है, तो यहां पे ना तो हमें क्या दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है, ना हेक्टाग्राम दिया हुआ है, सीधा हमें 3 जो है डेकाग्राम दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से लिखेंगे। 1 टन को केजी में कितना, 1 टन कितना केजी होता है भाई, और 1 टन में हमारा कितना होता है भाई, 1000 केजी होता है। ठीक है, और 100 केजी में 1 क्विंटल होता है, और 10 क्विंटल हो जाए तो 1 टन बन जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है ऐड का, तो आप इजीली ऐड कर लेना। केजी के नीचे केजी को लिखना, ग्राम के नीचे ग्राम को लिखना। सब्ट्रैक्ट मैं आपको एक बार बता देती हूं। देखिए 64 केजी है, 213 ग्राम है, लेकिन यहां पे 33 केजी है और 49 ग्राम है। तो आप यहां पे आगे की तरफ 0 लगाओगे, पीछे नहीं, क्योंकि अगर आपने पीछे 0 लगा दी तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब ये 49 ग्राम है, अगर आपने पीछे 0 लगा दी तो वो 490 ग्राम हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिफरेंस हो जाएगा क्वांटिटी में। ठीक है, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। सर्कल द सुटेबल मेजर अ स्टैक ऑफ न्यूज़पेपर। देखिए अगर न्यूज़पेपर का बंडल है तो ऑब्वियसली वो केजी में आएगा ही आएगा। अ टैबलेट ऑफ विटामिन बी, देखिए जितनी भी आप टैबलेट होती है उन पे देखना एमजी लिखा होता है, यानी कि मिलीग्राम। अ लोफ ऑफ ब्रेड को हम ग्राम में मापेंगे क्योंकि मिलीग्राम तो बहुत छोटा हो जाता है और वो केजी में भी नहीं होगा। वेट ऑफ अ नोटबुक, तो एक नोटबुक का वेट ग्राम में होगा, ना कि मिलीग्राम और केजी में होगा। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।